नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में गंगा के अवतरण की कथाओं से हम अपने हृदय, मन और आत्मा को तृप्ति करेंगे। वैसे भी पुराणों में और शास्त्रों में यह विदित है, जिन्होंने भी गंगा अवतरण की पुण्य कथाओं का श्रवण किया है, गंगा की पवित्र नदियों में स्नान किया है, उनके संपूर्ण पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। जब राजा भगीरथ ने अपने पितामह सगर का संपूर्ण राज्य पाट संभाल लिया और संपूर्ण भूमंडल पर राज्य करने लगे, पृथ्वी के सभी प्रजाओं का वह अपने पुत्र की भांति पालन करने लगे, तब एक समय पर उन्हें अपने पूर्व पितरों के विषय में संपूर्ण बातों का ज्ञान हुआ। आगे स्कंद महाराज जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जब राजा भगीरथ को अपने पितरों के समाचार के विषय में ज्ञात हुआ तो सुनते ही वे उदास हो गए। समस्त राज्य के कोष और राज्य को त्याग करके तपस्या हेतु वह तपोवन को चल पड़े, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि उन्हें अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करनी थी। शिव को प्रसन्न करने के लिए राजा भगीरथ ने स्थिर चित्त से पंचाक्षरी मंत्र का जप करना आरंभ किया। एकाग्र भाव से जप करते हुए राजा भगीरथ के 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राजा भगीरथ ने एक पैरों पर रहकर ही तपस्या करनी आरंभ कर दी। उस समय उनका आहार मात्र जल था और वायु पीकर ही वह तपस्या में रत हो गए। इस प्रकार से तपस्या करते करते राजा भगीरथ के बहुत समय व्यतीत हो गए। भक्ति की परम प्रकाष्ठा को देख करके भगवान भोलेनाथ अति ही प्रसन्न हुए। प्रकट होकर के वह भगीरथ को बोलने लगे, हे भगीरथ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगीरथ ने अपने समक्ष शिव जी को देखकर उन्हें नमस्कार किया तथा उन्हें प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति आरंभ की। राजा भगीरथ कहने लगे, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप विश्व के सृजनहार हैं, रजोगुण स्वरूप हैं। हे पालनहार, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण कर्मों के फलदाता हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रह्मभूत, आपको नमस्कार है। हे सदाशिव, आपको सदा ही नमस्कार है। राजा भगीरथ की स्तुति से शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अर्थात तुम कोई इच्छित वर मांग लो। यह सुनते ही राजा बोल पड़े, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दृढ़ भक्ति प्रदान करें तथा पितरों की आत्मा की शुद्धि हेतु इस भूलोक पर गंगा जी को लाने में मेरी मदद करें। शिव जी यह सुनने के पश्चात कहने लगे, हे राजन, गंगा का वास स्वर्गलोक में है, अतः इस भूलोक पर गंगा जी को लाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। गंगा जी को भूलोक पर लाने के लिए तुम्हें श्री हरि की वंदना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गौप्य व्रत को करना चाहिए। पूर्व काल में सूर्य के पुत्र ने भी इस व्रत को किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। इस व्रत की महिमा को बतलाते हुए भगवान शिव आगे भगीरथ से कहते हैं कि परम गोपनीय इस व्रत के विषय में मैं तुम्हें संपूर्ण नियम एवं विधि बतलाता हूँ। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करो, निश्चय ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। जब ज्येष्ठ माह आए तब प्रातः काल उठ करके विधि पूर्वक स्नान करो और वामन स्वरूप भगवान श्री हरि की पूजा करो। भगवान त्रिविक्रम के नाम से भी इस अनुष्ठान को जाना जाता है। इसमें भगवान श्री हरि के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए पंचाग्नि का सेवन
ब्राह्मणों को दान के रूप में दही, चावल एवं जल दान करो। यही श्रेष्ठ दान भी कहा गया है। यदि तुम इस व्रत का पालन 1 माह तक करते हो तो निश्चय ही श्री हरि प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाले स्वर्ग वाहिनी गंगा को भूलोक में लाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान शिव के वचनों को सुनकर के राजा भगीरथ ने तब उन्हें प्रणाम किया तथा इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और भगीरथ को दर्शन दिया। राजा भगीरथ ने तब भगवान श्री हरि को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति की तथा अपनी मन की इच्छा को उनके समक्ष रखा। कहने लगे, यदि यह गंगा जी पृथ्वी लोक पर आकर के पीतरों का उद्धार करती है तो यही उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है और साध्य हो जाता है। भगवान विष्णु तब कहने लगे, हे भगीरथ, मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान तथा ब्राह्मणों को भोजन पवित्र मन से करो। इस प्रकार से 1 वर्ष तक तुम यह व्रत को करते रहो। निश्चय ही इसके प्रभाव से गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान श्री हरि के वचनों को प्रमाण मान करके तब राजा भगीरथ ने भगवान विष्णु के साथ ही मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर के भगवान श्री हरि के कहे हुए उत्तम व्रत का परम भक्ति भाव से अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से गंगा जी तुरंत ही प्रसन्न हुई और भगीरथ के समक्ष प्रकट हुई। राजा भगीरथ ने जब सुंदर कटाक्ष और विशाल नेत्रों वाली स्त्री को अपने समक्ष पाया तब वह उस दिव्य स्वरूपिणी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो निश्चय ही मेरे मन के मंतव्य को भी आप जानते हैं। राजा भगीरथ की स्तुति से माँ गंगा प्रसन्न थी, सो कहने लगी, हे राजन, तुम मुझसे वर मांग लो। यह वचन सुनते ही राजा भगीरथ कहने लगे, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो पृथ्वी लोक पर चलें, जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। भगीरथ को तथास्तु कहकर के गंगा उसके साथ चल पड़ी। एकम के दिन गंगा का प्राकट्य हुआ एवं दशमी के दिन प्रवाह रूप से वह संपूर्ण लोकों को पवित्र करते हुए भूलोक पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही सभी पितर श्राप से मुक्त हो गए और वे सभी दिव्य देह धारण होकर के वैकुंठ धाम को गए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।